हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें तो आपके पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब का एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। इस बेसिस पे आपके पास अलग अलग कोर्सेज होते हैं, तो आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करूंगा मर्चेंट नेवी के इनिशियल फेज से, मतलब शुरुआती दौर से। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है, अगर आपने 10th में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने 10th में 60% अचीव किया है, मतलब आपको 10th में अगर 60% आया है तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको जो रैंक मिलेगा वो आपको हेल्पर का रैंक मिलता है, और जो रैंक होता है वो होता है ट्रेनी ओएस का रैंक, ऑर्डिनरी सीमैन। आप अगर ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो फिर आप जहाज पे प्रमोट होते हैं एज अ ऑर्डिनरी सीमैन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग फेज। मतलब अगर आप हेल्पर में ज्वाइन करते हैं तो पहला रैंक कौन सा होगा आपका, वो है आपका ट्रेनी ओएस, मींस ऑर्डिनरी सीमैन का। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके प्रमोशन लेते हैं तो आपको आगे पोस्ट अचीव मिलता है, आपको अलग अलग पोस्ट मिलता है। लेकिन बताना चाहूंगा, अगर आपने ट्वेल्थ में आर्ट्स या कॉमर्स लिया है तो भी आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका सपना ऑफिसर बनने का है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एज अ हेल्पर 10th मार्कशीट पे। उसके बाद आप एक्सपीरियंस कीजिए, 36 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए होता है एज अ ओएस। अगर आपके पास 36 मंथ का एज अ ओएस वॉच कीपिंग है आपके पास, तो आप ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं, ऑफिसर के लिए एग्जाम दे सकते हैं, तो आपको ऑफिसर रैंक मिल जाता है। चलिए मैं अब बात करता हूं उनके लिए जो ऑलरेडी 12th कर चुके हैं और ऑलरेडी उन्होंने 12th साइंस से किया हुआ है। अगर आपने 12th साइंस से किया हुआ है और आपकी परसेंटेज जो है 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एक बार फिर से बताऊंगा, आपका ओवरऑल परसेंटेज नहीं पूछ रहा हूं मैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का परसेंटेज अगर 65 से ऊपर है, अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का परसेंटेज 65 से ऊपर है और इंग्लिश का परसेंटेज 60% से ऊपर है, तो आप डायरेक्ट ऑफिसर लेवल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो एज लिमिट है ऑफिसर्स के लिए वो है 18 to 24। मैं दोबारा बताऊंगा, ऑफिसर्स के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 to 24। अगर आप हेल्पर में जाते हैं 10th के मार्कशीट पे तो भी आपका एज 18 to 24 ईयर्स है। अब बात करेंगे, अगर हेल्पर में जाते हैं तो आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग करना पड़ता है। अलग अलग कॉलेज हैं इंडिया में, वहां पे आप ट्रेनिंग करते हैं 6 मंथ का। उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग करने से पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, उसका नाम होता है एग्जाम का जीपी रेटिंग एग्जाम। तो आपको जीपी रेटिंग का एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपको कॉलेज, कंपनियां सेलेक्ट करती हैं। एक बात, दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, बहुत सारे एजेंट हैं आजकल ये बताते हैं कि आपका जॉब लग गया है, कहीं से फोन आता है आपको या कुछ होता है, तो ये भाई साहब बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इस फील्ड में पहले आपको जॉब मिलती है, पहले आपको गारंटी मिलता है, उसके बाद जाके आपको कंपनी आपका ट्रेनिंग कराती है। विदाउट जॉब, कोई भी नौकरी के बिना आपको ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलता है, मैं दिखाऊंगा वो कौन सा सर्टिफिकेट जिसपे आपको वो मिलता है। ये सर्टिफिकेट होता है आपका ऐसा, जहां पे आपका कंपनी नेम और ये ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट आपको बताएगा कि हाँ आप एलिजिबल हैं, आपके पास जॉब है। अगर ये सर्टिफिकेट है आपके पास तभी आप एलिजिबल हैं कोई भी कॉलेज में कोर्स करने के लिए। साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट साथ साथ आपको ये सीडीसी मिलता है बिफोर ट्रेनिंग। आपको किसी भी कॉलेज में जाने से पहले आपको ये 2 चीज होना हाथ में जरूरी है। ये बताएगा आपको कि हाँ आपके पास जॉब है। आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे अपना तो आपके पास नौकरी रहेगी। आपको यही कंपनी, जिस कंपनी ने आपको ये दिया है, वही कंपनी आपको इस जॉब पे चढ़ाएगी। और आपके पास 2-3 लेटर आते हैं, जैसे ये लेटर हो गया और ये बहुत सारे लेटर हैं हमारे पास। मैं आपको बताऊंगा कि आपका तो एक ऐसा सीवी बनता है, ये सीवी सर्टिफिकेट है कि हाँ आप एलिजिबल हैं इसके लिए, ज्वाइन करने के लिए। एज आपको ये सब चीज आपको पहले कंपनी देती है, उसके बाद आपका ट्रेनिंग करवाती है डिफरेंट रैंक्स के लिए। अगर आप डेक कैडेट के लिए जा रहे हैं तो डेक कैडेट के लिए ट्रेनिंग होती है। जैसे डेक कैडेट जानते हैं, डेक कैडेट का एपलेट जो होता है ऐसा होता है। ये एपलेट जो है वो डेक कैडेट का एपलेट है। ये एपलेट मैंने इसलिए पहना है क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि डेक कैडेट का एपलेट कैसा होता है। बेसिकली मैं इस फील्ड में 6-7 साल से हूं, काफी एक्सपीरियंस हूं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
मैंने अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर दे रखा है। या आपको अगर मर्चेंट नेवी का प्रिपरेशन करना है, जाना है, IMUCT कैसे क्लियर करना है, तो उसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन चाहिए या जीपी रीडिंग के लिए चाहिए, तो आप जो नंबर दिए गए हैं इस वीडियो के शुरू में उसको कॉल करें, ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं जीपी रीडिंग में या फिर डेक कैडेट में, तो आपके पास ये 2 सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि पहले यहाँ पे जॉब की गारंटी होती है, उसके बाद आपके पास ये CDC होता है, इंडियन CDC, उसके बाद आपको जॉब मिलती है, उसके बाद आप ट्रेनिंग करते हैं। जीपी रीडिंग का ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने का होता है, डेक कैडेट का ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होता है। उसके बाद आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपको जॉब मिलती है। और बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी की बात मैं तो थोड़े आगे वीडियो में करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको इनका सैलरी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है। फिलहाल के लिए अगर आप चाहते हैं, या तो आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी फील्ड के हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वही है, साइंस के जो स्टूडेंट हैं जिनको 65% आया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, उनके लिए अच्छा है, वो डायरेक्ट ऑफिसर रैंक के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्ट्स और कॉमर्स है तो आप जा सकते हैं एज ए हेल्पर, फिर बाद में प्रमोट एज ए ऑफिसर हो सकते हैं आप। सीरियसली मानिए, बात को रखिए, ऑफिसर रैंक में सैलरी बहुत ही अच्छी है इस फील्ड में, इतनी अच्छी है कि आप अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, आपको अलग अलग जगह घूमने का मौका मिलता है। तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कॉल करें, कांटेक्ट करें या मेल आईडी पे मेल करें। चलिए दोस्तों, नमस्कार। चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें ना भूलें।